नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इम्पोर्टेंट कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो ज़रूर कर लीजिएगा। कंटिन्यूअसली इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स पाने के लिए चैनल के ऊपर बने रहिएगा। तो चलो देख लेते हैं कौन-सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। फर्स्ट जो कंपनी है जिसका नाम है एसआरएफ। देखिए एसआरएफ आप सभी जानते हैं, इस कंपनी केमिकल सेक्टर के ऊपर काम करते हैं और केमिकल का एक लीडर कंपनी है, नंबर 1 कंपनी है। तो इस कंपनी के ऊपर जब भी आप काम करने के लिए सोचेंगे, आपको 2 चीज़ों को ध्यान रखना होगा कि आप किस तरीके से काम करना चाहते हैं, वो लॉन्ग टर्म के लिए कि एज़ ए शॉर्ट टर्म के लिए। तो मैं इस कंपनी के ऊपर हमेशा लॉन्ग टर्म के ऊपर काम करता हूँ। जब-जब मुझे कोई ट्रेड मिलता है एज़ ए शॉर्ट टर्म के लिए, एज़ ए स्विंग ट्रेडिंग्स के लिए, तो वो ट्रेड को मैं ज़रूर लेता हूँ क्योंकि इस कंपनी का फंडामेंटल फाइनेंशियल आपको हमेशा अच्छा दिखेगा। जैसे आप देखेंगे कंपनी के ऊपर जो आरओसी आ रही है, बेस्ट है, इनकम ज़बरदस्त है, कंपनी के पी रेशियो वो भी शानदार है, कंपनी के इंडस्ट्रीज़ पी रेशियो वो भी सेम टू सेम लेवल है, कंपनी के देखिए डेप्थ कम है, कंपनीज़ के ऊपर प्रोमोटर के होल्डिंग भी अच्छा खासा है, तो अर्निंग पर शेयर भी बेस्ट है। तो इतने सारे पॉइंट्स अगर पॉजिटिव रहेगा, उसके साथ-साथ अगर मैं क्वार्टरली रिज़ल्ट के बारे में बात करूँ, तो जब केमिकल कंपनीज़ के ऊपर लगातार सेल्स कम हो रहा था, उस टाइम में भी कंपनी के सेल्स में उतना ज़्यादा खराबी नहीं देखने को मिला। 3,700 करोड़ से 3,100 करोड़ बना। एक्सपेंस को भी कंपनी मेंटेन्स किया, उस बेसिस में कंपनी का नेट प्रॉफिट थ्री 315 से 380, 480 और 300, तो इस तरीके से कुछ प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ देखने को मिला। तो इस बार देखिए थोड़ा-सा प्रॉफिटेबिलिटी कम हुआ, उसमें कोई चिंता करने का ज़रूरत नहीं है और कंपनीज़ के ऊपर जो मतलब कैश फ्लो है, वो अगर देखेंगे तो कैश फ्लो कंपनी देखिए किस तरीके से मेंटेन की है, कंटीन्यूअसली कैश फ्लो को मेंटेन कर रहा है। तो इसीलिए शायद इन्वेस्टर भी इस कंपनी के ऊपर टिके हुए हैं। कोई भी इंस्टीट्यूशन माल बेचने के लिए तैयार नहीं है, उल्टा माल को खरीदारी कर रहा है, माल बेचने के लिए कोई तैयार नहीं है। क्यों माल बेचे? इस कंपनी ने जो धमाका रिटर्न दिया लॉन्ग टर्म के लिए, 40 से 50% के आसपास 10 साल में एवरेज रिटर्न मिला। सोचिए 10 साल में 40% का रिटर्न मतलब आप सोचिए हर 2 साल में 2 ढाई साल में आपका पैसा डबल। आपका पैसा हर 2 से ढाई साल में पैसा डबल कर रहा है, इतना पॉजिटिविटी आपको देखने को मिला है। अभी एज़ ए इन्वेस्टर प्रोमोटर से लेकर एफआईडीएस पब्लिक हर किसी के पास इन्वेस्टमेंट इसीलिए देखने को मिला। हाँ, मुझे इस कंपनी में खासियत यही पॉइंट में लगा कि कंपनी के सीडब्ल्यूआईपी में कंपनी अच्छा खासा पैसा इस बार भी लगा चुके हैं। बिज़नेस के ऊपर जब कोई कंपनी खुद के बिज़नेस के ऊपर लगातार ऑनगोइंग प्रोसेसिंग में पैसा लगा रहा है, तो सोचना कुछ ना कुछ बड़ा धमाका होगा। तो अभी इस कंपनी के ऊपर लास्ट कुछ फ्यू मंथ्स में म्यूचुअल फंड क्या कर रहा है देखिए, कंटिन्यूअसली बाइंग कर रहे हैं, कंटिन्यूअसली। जैसे सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये चारों के चारों मंथ में अच्छा खासा बाइंग देखने को मिला, अच्छा खासा बाइंग किया गया है। तो एसआरएफ के बारे में एक ही बात कहूँगा, कंपनीज़ के ऊपर कंटिन्यूअसली एक मोमेंटम जर्नी देखने को मिले। यहाँ पे भी मोमेंटम जर्नी देखने को मिले। तो एक रेंज के हिसाब से कंपनी बार-बार ट्रेड बना था और बार-बार मैंने ट्रेड भी लिया। तो इस बार एटलीस्ट मुझे इस कंपनी के ऊपर 6 बार ट्रेड मिला और 6 बार ही सक्सेसफुली टारगेट भी अचीव हुआ। हाँ, टाइम लगा, ऐसे नहीं कि एंट्री होने के बाद ही टारगेट हो गया। नीचे आया फिर से टारगेट अचीव किया और अभी देखिए धीरे-धीरे करके फिर से प्रॉफिट बुकिंग हो रहा है। मुझे लग रहा है फिर से इस लेवल को टच करेगा। टच करने के बाद कोई भी ग्रीन कैंडल पॉजिटिवली हाई वॉल्यूम के साथ दिखे, तो मैं फिर से यहाँ पे एक एंट्री लूँगा। तो जब इस लेवल तक आएगा तो उसके बाद में कुछ डिसीज़न बनेगा तो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो इस कंपनी के ऊपर आपकी क्या राय है? मुझे ज़रूर कमेंट्स करके बताना। और देखिए जितने सारे टेक्निकली चार्ट पैटर्न मैं शेयर कर रहा हूँ, आपको सिखाने के लिए कोई भी मेरे मकसद ये नहीं कि मैं आपको कोई ट्रेड दूँ, बाय सेल का रिकमेंडेशन मैं कभी नहीं करता हूँ और मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड पर्सन नहीं हूँ कि मैं आपको रिकमेंडेशन करूँ। अगर आपको काम करना है, तो सारी चीज़ों को सीख कर करना पड़ेगा। आपका जो एडवाइज़र है उसके साथ बातचीत करके ज़रूर करिएगा। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है इंडिया मार्ट इंटरमेश लिमिटेड। सबसे पहले इस कंपनी का चार्ट पैटर्न दिखाऊँगा। देखिए जो जिस मतलब डेट का मैं जिस टाइम का मैं इंतज़ार कर रहा था, फाइनली यहाँ पे क्या बना था, एक शोल्डर कम हेड कम शोल्डर बना था और ब्रेकआउट हुआ। ब्रेकआउट होने के बाद देखिए यहाँ पे धीरे-धीरे करके कंपनी क्या किया, यहाँ पे टारगेट को वो अचीव किए। टारगेट अचीव होने के बाद फिर से देखिए यहाँ पे क्या बनने जा रहा है, यहाँ पे एक शोल्डर बना, उसके बाद एक बिग हेड बना, उसके बाद फिर से एक शोल्डर बनने का तैयारी करेंगे। मगर उससे पहले इस हेड को कंप्लीट होने दीजिए। हेड को कंप्लीट होने के बाद एक पैटर्न बन सकता है। तो देखिए अ, हमेशा आपको रूल्स को फ़ॉलो करके चलना पड़ेगा। आप कहेंगे सर यहाँ पे नीचे आया, तो यहाँ पे सपोर्ट फेस कर रहा है, तो यहाँ से फिर से यहाँ पे जाने का चांसेस है। अगर मैं यहाँ पे एंटी एंटी ले लूँ, क्या यहाँ तक टारगेट बन सकता है? तो मैं कभी इस तरीके से एंटी से टारगेट एंटी नहीं लेता हूँ। क्योंकि मान लेता हूँ यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बना था और उसके बाद एक सपोर्ट बना, तो फर्स्ट रेजिस्टेंस है, यहाँ पे फर्स्ट सपोर्ट है।
तो उसके बाद मुझे नेक्स्ट रेजिस्टेंस चाहिए। उसके बाद अगर फिर से यहाँ पे सपोर्ट बनता, सेकंड टाइम सपोर्ट बनता तब मैं एंट्री लेता। तो यहाँ पे उतना तो बाहर सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं बना, सेकंड टाइम रेजिस्टेंस नहीं बना, तो इसलिए मैं एंट्री नहीं लूँगा। तो मैं इंतज़ार करूँगा जब भी यहाँ पे मौका मिले तब एंट्री लूँगा। तो इंडिया मार्ट कंपनी कैसा है? इंडिया मार्ट इंटरमेश कंपनी मेरे हिसाब से बेस्ट कंपनी है। क्योंकि कंपनी के सेल्स में कभी भी कमियाँ देखने को नहीं मिलेगा। एक्सपेंस को कंपनी मेंटेन करने के बाद नेट प्रॉफिटेबिलिटी कंपनी के ऊपर लगातार बढ़ता हुआ देखने को मिले। तो एक अलग लेवल का नेट प्रॉफिटेबिलिटी यहाँ पे ग्रोथ होता देखने को मिला है। अभी देखिए, एज ए इन्वेस्टर, प्रोमोटर से लेकर एफएसडीएस पब्लिक अच्छा खासा यहाँ पे होल्डिंग को बढ़ाते चले गए। एक अच्छा खासा होल्डिंग्स को बढ़ाता हुआ देखने को मिले, अच्छा खासा लेवल में कंपनी होल्डिंग को बढ़ाया। तो मैं ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगा इस कंपनी के ऊपर आप फ़ोकस रखिए, स्टडी करिए, उसके बाद कुछ डिसीज़न लीजिए। ऐसे नहीं कि कंपनी के ऊपर सिर्फ़ क्वार्टरली रिज़ल्ट अच्छा हुआ तो कंपनी बेस्ट है। आपको बाकी पॉइंट्स भी ऑब्ज़र्व करना होगा, जैसे बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में क्या है? पहले देखिए रिज़र्व नेगेटिव में था, आज वो नेगेटिव रिज़र्व कहाँ पे चला गया? पॉज़िटिव में चला गया। पॉज़िटिव में कंपनी के रिज़र्व देखने को मिले। कंपनी का जो डेप्थ है, वो भी देखिए एकदम ना के बराबर हो चुके हैं और कंपनी का फ़िक्स्ड एसेट बढ़ा, उसके साथ-साथ कंपनी का जो इन्वेस्टमेंट है, वो भी छोटा-मोटा कंपनी के ऊपर इन्वेस्टमेंट इस बार, सॉरी, कंपनी के छोटा-मोटा इस बार ट्रेड रिसीव हुआ है, करीबन 1 करोड़ के आसपास। देखिए कंपनी का काम ही ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म में सर्विसेज़ का काम, मतलब एक कस्टमर है और दूसरे कस्टमर के साथ डील कराना उसका काम है। तो उसमें उसका प्रोजेक्ट मिलना ज़्यादा होगा, ऐसे होगा नहीं। इस बात को आपको याद रखना होगा। बाकी इस कंपनी के ऊपर आपकी क्या राय है, वो ज़रूर मुझे कमेंट्स करके बताना। तो इंडिया मार्ट के जो इन्वेस्टर है, मतलब जो म्यूचुअल फंड है, वो देखिए लगातार इस कंपनी के ऊपर क्या किया, बाइंग किए। कंटिन्यूअसली एक बाइंग जर्नी देखने को मिला। तो इस कंपनी के ऊपर मैं तो बुलिश हूँ और जब भी पैटर्न कंप्लीट होगा तब मैं ज़रूर एंट्री लूँगा। पहले एक एंट्री बना था जहाँ पे मुझे 28% के आसपास टारगेट मिल चुका है। मैं फिर से एक बार एंट्री लेने के लिए तैयार रहूँगा जब मुझे कन्फर्मेशन मिले। देखिए हमेशा कन्फर्मेशन के ऊपर ही काम करना। कभी भी पहले से आप काम कर रहे हैं तो आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, आपका इस पैटर्न्स को नॉलेज होना चाहिए, तभी काम करिए। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है केपीआईटी टेक्नोलॉजीज़। देखिए केपीआईटी टेक्नोलॉजीज़ आप सभी जानते हैं, ये एक ऑटो इंडस्ट्रीज़ के साथ जुड़े हुए कंपनी है। ऑटो इंडस्ट्रीज़ का जितना ग्रोथ होगा, इस कंपनी की भी ग्रोथ होगा। आप सभी जानते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर कंपनी काम कर रहा है, डिजिटल सॉल्यूशंस के ऊपर कंपनी काम कर रहा है। तो ये जो सेक्टर है, बहुत तेज़ी से ग्रोथ हो रहा है। आज केपीआईटी टेक्नोलॉजी ₹600 से, चलो एक बार मैं चार्ट पैटर्न में चला जाता हूँ और भी आपको आसान होगा समझने में। कोविड के टाइम में इस कंपनी का प्राइस कहाँ पे था? ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को। कोविड के टाइम में इस कंपनी का प्राइस था ओनली ओनली फॉर रुपीज़, आप देखेंगे तो ₹30, ₹38 के आसपास, और आज कहाँ पे है? आज करीबन ₹1600 के आसपास। तो 38 से ₹1600, मतलब कोविड के टाइम में कोई व्यक्ति अगर निवेश करके इसके ऊपर बैठा रहता, तो 4600% के आसपास रिटर्न दे चुके हैं कंपनी। 46 टाइम्स कंपनी रिटर्न दे चुके हैं। तो कहने का मतलब है कि हाँ, कितने लोगों ने उतना दूर तक टारगेट लिया वो अलग बात है। मुझे जो चीज़ कहना है आपको कि कंपनी इसके ऊपर इतना जर्नी क्यों हुआ? ये देखिए, जब आईटी सेक्टर का बूम हो रहा था, तब आईटी सेक्टर भागा। जब एआई का बूम होना स्टार्ट हो गया, जब एआई मार्केट में एक आग के जैसे फैला कि एआई के अलावा आज कुछ नहीं काम हो सकता है। टेक्नोलॉजी एआई के बिना चलेंगे नहीं। जो लोग एआई को सीख नहीं रहा, वो लोग खत्म हो जाएगा। इस तरीके से जो जो रीज़न मार्केट में फैलाया गया ना, तो एआई के ऊपर काम कर रहा है। लोग सर्च किया कौन-सा-कौन सा कंपनी है, तो उसमें क्या मिला? केपीआईटी टेक्नोलॉजी मिला। तो केपीआईटी टेक्नोलॉजीज़ इसलिए तेज़ी से भागना स्टार्ट कर दिया। उसके साथ-साथ ऑटो सेक्टर के भी ग्रोथ हो रहा था और ऑटो का जितना ग्रोथ होगा, उतना ही केपीआईटी को भी ग्रोथ देखने को मिलेगा। और 2 कारण पॉज़िटिव होने के कारण इस कंपनी ने 46 टाइम्स कंपनी रिटर्न दे चुके हैं कोविड के बाद। तो जब भी इस कंपनी के ऊपर कोई ट्रेड बना, जैसे फिर से यहाँ पे देखिए कप विथ हैंडपटन्स बना था, छोटा-सा एक एंट्री था, 17% के आसपास टारगेट मिला। मैं फिर से इंतज़ार कर रहा हूँ, यहाँ पे फिर से एक कप बनेगा और एक शोल्डर बनेगा, तो मैं फिर से एक बार एंट्री लेने के लिए कोशिश करूँगा। तो हमेशा आपको इस तरीके से चीज़ों को फ़ॉलो अप करके चलना पड़ेगा, सारी चीज़ों को सीख कर चलना पड़ेगा, तभी आप एक अच्छा खासा प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाएँगे। तो बाकी इस कंपनी के ऊपर आपके क्या राय है, ज़रूर कमेंट्स करना, क्योंकि म्यूचुअल फंड ने इस कंपनी के ऊपर एक बाइंग सेलिंग इस तरीके से ट्रेड्स करते-करते आगे बढ़ रहा है। पहले जुलाई में बाय किया, अगस्त में सेल किया, सितंबर में सेल किया, अक्टूबर में फिर से बाय किया, नवंबर सेल और दिसंबर में बाय किया। और केपीआईटी के ऊपर मैं एक ही बात कहूँगा, केपीआईटी के ऊपर आप स्टडी करिए, उसके बाद काम करिए, क्योंकि इस कंपनी बहुत ऊपर जा चुके हैं। अब इस हाई रिस्की ज़ोन में बाय करना थोड़ा-सा रिस्की तो बनेगा, क्योंकि पी रेशियो थोड़ा-सा हाई है, वैल्यूएशन थोड़ा-सा हाई हो चुके हैं। तो बाकी
इस कंपनी के ऊपर क्या राय है, मुझे ज़रूर कमेंट्स करके बताना। उसके बाद जो नेक्स्ट कंपनी उसका नाम है केपीआई ग्रीन। देखिए केपीआई ग्रीन के ऊपर मैं सबसे पहले मैं आपको चार्ट पैटर्न दिखाऊँगा। केपीआई जो ग्रीन है, तो इसके ऊपर आपको हमेशा एक चीज़ को याद रखना होगा, सॉरी केपीआई ग्रीन को मैं लिख लूँ यहाँ पे, तभी आपको पता चलेगा कि केपीआई ग्रीन के ऊपर आप देखेंगे तो कंटिन्यूअसली एक रेंज क्रिएट किया, उसके बाद ऊपर गया, फिर से देखिए एक रेंज बना, ऊपर गया। अभी देखिए क्या हो रहा है कंपनी के ऊपर, कंटिन्यूअसली हायर हाई बनते-बनते वो आगे बढ़ रहा है। हायर हाई बनते-बनते वो आगे बढ़ रहा है। तो इस बात को याद रखना होगा, जब कोई कंपनी हायर हाई बनते-बनते आगे बढ़ा, तो मतलब कुछ ना कुछ बड़ा धमाका और भी होने वाला है। हाँ, मैं मान लेता हूँ अभी टॉप लेवल में है, मतलब रिस्की ज़ोन में है, क्योंकि इसका पी रेशियो भी अभी रीज़नेबल में है, तो इसका मतलब अभी भी जर्नी होना बाकी है। तो इतना मत इसका मतलब ये नहीं कि कंपनी बहुत हाई हो चुके हैं। इस कंपनी के 2 पॉइंट्स मुझे वीकनेस लगता है। पहले डेप्थ बहुत ज़्यादा है, उसके साथ-साथ प्रोमोटर के पास होल्डिंग्स ज़्यादा है, तो प्लेजिंग ज़्यादा है, तो इसका मतलब डेप्थ भी यहाँ पे ज़्यादा इसलिए देखने को मिला। बाकी इस कंपनी के जो प्रोजेक्ट है, बाकी जो इसका बिज़नेस है, वो आगे बढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा पुश यहाँ पे देखने को मिला है। तो इस कंपनी के ऊपर एक अपडेट है, जो मैं अपडेट आपके साथ शेयर करूँगा, वो है बोनस का। तो कंपनी एक के बदले एक बोनस पिछले दिनों में दे चुके हैं। कितने सारे लोगों को बोनस मिला, मुझे ज़रूर कमेंट्स करके बताना। तो वीडियो में अगर जानकारी अच्छा मिले तो प्लीज़ लाइक करना, दोस्तों के साथ भी शेयर करना, चैनल को भी सब्सक्राइब करना। और हाँ, आप अभी तक टेलीग्राम को जॉइन नहीं किया, लर्निंग पर्पज़ में टेलीग्राम को जॉइन कर सकते हैं। कुछ सीखने को चाहते हैं, तो ज़रूर जॉइन करिए। अगर आप सीख कर काम करना चाहते हैं, तो मेरे साथ जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।